हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए कक्षा 8वीं गणित का अध्याय 1, इसका नाम है परिमेय संख्या, इसका पार्ट 2 लेकर आया हूँ। और इसे आप पूरा देखिएगा। इसमें हम परिमेय संख्याओं के गुणधर्म के बारे में, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके नीचे जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो आज हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। इसकी डेफिनेशन हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अब इसके हम गुणधर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। तो परिमेय संख्याओं के गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टीज़, इसके अंतर्गत हमको 5 मुख्य प्रॉपर्टीज़ पढ़नी पड़ेगी। जिसमें पहली प्रॉपर्टीज़ है संवृत या क्लोजर प्रॉपर्टी। अभी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? यदि किसी परिमेय संख्याओं में यदि किसी परिमेय संख्या में अन्य परिमेय संख्या को जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। ओके, तो ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ये अलग अलग एप्लीकेबल होगी पूर्ण संख्याओं के लिए, पूर्णांक के लिए और परिमेय संख्याओं के लिए। ओके, यदि हम पूर्ण संख्याओं की बात की जाए तो इसमें भी अलग अलग ऑपरेशंस के लिए हम बात करेंगे। जैसे हम पूर्ण संख्याओं के लिए योग यानी एडिशन, सब्सट्रैक्शन इसका मतलब व्यवकलन, मल्टीप्लिकेशन गुणा करना और डिवीज़न, अलग अलग ऑपरेशंस पे हम बात करें तो यदि हम एडिशन की बात करते हैं, योग की बात करते हैं, तो योग के अंतर्गत पूर्ण संख्याएं आपको बताया था मैंने लास्ट वीडियो में। 0 1 2 3 जीरो और सभी ऑल पॉजिटिव नंबर क्या होती है? पूर्ण संख्याएं होती है। तो यदि हम योग की बात करें तो यदि एक संख्या को हम 2 मान लेते हैं, दूसरी 3, 2 + 3 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? हमको 5 मिलेगा। तो 5 भी क्या है? एक पूर्ण संख्या है। ओके, ये हो गया योग के लिए ऑपरेशन। इसी प्रकार से व्यवकलन यानी कि सब्सट्रैक्शन के लिए हमने मान लीजिए एक संख्या 5 लिया, दूसरी 3 लिया, तो 5 यानी कि 5 - 3 = क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब बात करते हैं गुणन के लिए। 5 × 3 यानी 15 हो जाएगा, जो कि क्या है? जो कि एक पूर्ण संख्या है। ओके, और अब बात करते हैं डिवीज़न के लिए। जैसे 15/5, 15/5 करें तो हम 5 × 15 3 बार जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? 3। 3 भी क्या है? एक पूर्ण संख्या है। तो ये हमने अलग अलग ऑपरेशंस की बात किया, किसके लिए? पूर्ण संख्याओं के लिए, होल नंबर्स के लिए। इसी प्रकार से हम पूर्णांक के लिए बात करेंगे तो भी क्या क्या रिजल्ट निकल के आएंगे। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल से अभी नहीं बताऊँगा। हम देख लेते हैं कि इनके रिज़ल्ट क्या निकलते हैं पूर्णांक के लिए। तो हम एडिशन की बात की जाए तो इसमें ये एडिशन के लिए क्या होगा? संवृत या क्लोजर होगा। इसी प्रकार से व्यवकलन या व्यवकलन के लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए भी ये क्या हो जाएगा? संवृत होगा। किसके लिए बात कर रहे हैं हम? पूर्णांक या इंटीजर के लिए। इंटीजर हमने बताया था क्या होते हैं? सभी नेगेटिव संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक, धनात्मक और ज़ीरो, ज़ीरो इसमें शामिल होता है। ओके, और जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं हम एडिशन के लिए। यहाँ पे -1 + 1, -1 और +1, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। 0 भी क्या है? एक पूर्णांक है। ओके, इसी प्रकार से व्यवकलन के लिए देखते हैं। -2 और -3 = -5 हो जाएगा। ओके, जो कि क्या है? एक पूर्णांक है, इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव नंबर्स भी शामिल होते हैं। इसी प्रकार से हम गुणा के लिए बात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए। -2 × -6 = क्या हो जाएगा? 12 यानी कि 12। ये क्या हो जाएगा? पूर्णांक है। ओके, अब हम डिवीज़न के लिए देख लेते हैं। -15 यानी -15/-3, तो -15/-3, तो इसमें क्या हो जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा, जो कि आंसर हर में माइनस है वो कट जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? 5। 5 भी क्या है? एक पूर्णांक है। इसी प्रकार से परिमेय संख्याओं के लिए क्या रिजल्ट निकल के आएंगे इन ऑपरेशंस के लिए? तो ये यदि दो परिमेय संख्याओं को हम ऐड करेंगे तो भी एक हमें क्या मिलेगा? परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। इसीलिए क्या होगा? परिमेय संख्या के लिए क्लोजर होगा। इसी प्रकार से डिफरेंशिएशन की बात करें, सब्सट्रैक्शन की बात करें, तो दो परिमेय संख्याओं को घटाने पर भी एक
परिमेय संख्याएं प्राप्त होगी। आप इसे अब अपने नोट्स में सॉल्व कर सकते हैं और हल करके देख सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। दो परिमेय संख्याओं का यदि हम गुणा करें तो भी हमें क्या मिलेगा, एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2/5 गुणा 2/5। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर अंशों का गुणा 2 दूनी 4 और नीचे हर का गुणा 5 × 5 25, तो 4/25 आएगा, जो कि क्या है, एक परिमेय संख्या ही है। तो ये परिमेय संख्याओं के लिए भी क्या होगा, ये क्लोजर होगा। अब लेकिन बात करेंगे डिवीज़न के लिए, भाग के लिए, तो भाग के लिए क्लोजर ये नहीं होगा। अब इसको कैसे हम समझते हैं, देखते हैं इस बारे में। चूँकि परिमेय संख्याओं की परिभाषा में हमने देखा था कि कोई परिमेय संख्या a/b के फॉर्म में होती है, जहाँ पर b जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता। चूँकि ये परिमेय संख्याओं में यदि हम 0 रख देते हैं तो ये क्लोजर नहीं कहलाएगा। ओके, जो कि डिफाइन नहीं होगा। यदि हम 0 के अलावा कोई अन्य पूर्ण संख्याएं को शामिल करते हैं तो यह समवृत्त हो जाएगा। ओके, जैसे हमने 1 को लिया, 2, 3 जो भी नेचुरल नंबर्स को लेंगे तो उनका ये जो है इस कंडीशन में भाग के अंतर्गत ये समवृत्त कहलाएगी। लेकिन जब यदि 0 हम सम्मिलित कर लेंगे तो ये समवृत्त नहीं कहलाएगी। ओके, तो यही रीज़न है कि जो परिमेय संख्या हैं भाग के अंतर्गत क्लोजर नहीं कहलाती। यदि उसमें 0 को छोड़ दिया जाए तो सभी परिमेय संख्याएं जो है भाग के अंतर्गत समवृत्त कहलाएगी। ओके, तो इस प्रकार हमने देखा क्लोजर प्रॉपर्टी के अंतर्गत अलग अलग संख्याओं के बारे में, जो ऑपरेशंस है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के, जिसमें पूर्ण संख्या है, पूर्णांक और परिमेय संख्याओं को हमने शामिल किया था और इनके रिजल्ट हमने देखे। अब हम बात करेंगे परिमेय संख्याओं के अगले गुणधर्म के बारे में, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्रम विनिमेयता, जिसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसका a+b=b+a, अर्थात इसमें क्रम बदला जाता है। तो इसके अंतर्गत हम बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्याओं में अलग अलग ऑपरेशंस देखते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। तो एडिशन के अंतर्गत ये कम्यूटेटिव होगी। ओके, यानी इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगी, कम्यूटेटिव होगी। जैसे हम पूर्ण संख्याओं को देखते हैं, लेते हैं एक एग्जांपल 2 और 5। 2 + 5 को जोड़ने पर क्या आएगा, 7 आएगा। 7 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। ओके, अब हम सब्सट्रैक्शन पे आते हैं। सब्सट्रैक्शन के अंतर्गत हम दो पूर्ण संख्याएं लेते हैं, जिसमें से एक 5 और एक 3 है। तो 5 में से 3 हम घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। वहीं 3 में से 5 घटाने पर ऋण 2 आएगा, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसलिए जो है व्यवकलन या सब्सट्रैक्शन के लिए ये कम्यूटेटिव नहीं होगी, अर्थात इस कम्यूटेटिव को फॉलो नहीं करेगी। अब हम बात करते हैं गुणा की, मल्टीप्लिकेशन की। तो दो पूर्ण संख्याओं का गुणा करते हैं, जैसे 5 और 3 है, तो गुणा करने पर 15 आएगा। वही 3 और 5, इसका क्रम बदलेंगे तो 3 और 5 हो जाएगा, इसका भी गुणनफल क्या आएगा, 15 आएगा, इसलिए ये कम्यूटेटिव होगी। वहीं डिवीज़न के लिए 5/3, तो 5/3 हो जाएगा, जो कि क्या है, एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार ये कम्यूटेटिव नहीं होगी डिवीज़न के लिए। ये तो थी पूर्ण संख्याओं की बात, होल नंबर्स की बात। अब बात करते हैं इंटीजर्स के लिए, पूर्णांक के लिए। तो ये पूर्णांक के लिए योग के अंतर्गत तो समवृत्त होगी। जैसे -1 + 2 क्या हो जाएगा, 1 आएगा आंसर। ओके, और 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा। ओके, तो ये भी इसके अंतर्गत समवृत्त होगी, ये कम्यूटेटिव होगी। व्यवकलन की बात करें तो 5 माइनस ब्रैकेट के अंदर -3, इसका क्रम बदलने पर -3 - 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -8 आएगा, जो कि आंसर डिफरेंट आ रहा है, इसलिए व्यवकलन के लिए कम्यूटेटिव नहीं होगी। वहीं गुणा की बात करें तो गुणा के अंतर्गत -3 और 5 का गुणा करते हैं तो क्या आएगा, -15 आएगा। वहीं 3 और 5 का गुणा किया था हमने, अब हम 5 × -3 का गुणा करेंगे तो भी -15 ही आएगा, इसलिए ये कम्यूटेटिव होगी। अब डिवीज़न की बात करते हैं। डिवीज़न के अंतर्गत हम अंश में -20 और हर में 5 लेते हैं। तो
20/5, इसका उत्तर क्या आएगा? -4 आएगा। वहीं अब इसके अंश और हर को बदल देते हैं, ऊपर में अंश में 5 और हर में -20 लेते हैं, तो 5/-20 -20, इसका उत्तर क्या आएगा? -1/4, जो कि अलग अलग आंसर है, इसीलिए क्या होगा? पूर्णांक जो है भाग के अंतर्गत कम्यूटेटिव नहीं होगा। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं या रेशनल नंबर्स के लिए। तो दो रेशनल नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो हमें एक रेशनल नंबर ही प्राप्त होगा, इसलिए ये कम्यूटेटिव होगा। वहीं सब्सट्रैक्शन के लिए हम बात करेंगे तो दो परिमेय संख्याओं को सब्सट्रैक्ट करने पर अलग अलग परिमेय संख्याएं आएगी, जो कि क्या है? कम्यूटेटिव नहीं होगी। वहीं गुणनफल के लिए यह परिमेय संख्या क्या होगी? कम्यूटेटिव होगी, क्रम विनिमयता के गुण का पालन करेगी। लेकिन भाग के लिए ये जो है क्रम विनिमयता का गुण का पालन नहीं करेगी। अब हम बात करते हैं सहचारिता, इस प्रॉपर्टी के बारे में। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। इसमें a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए इंटू बी ब्रैकेट के अंदर क्लोज्ड प्लस सी, ये है इसका। इसमें क्या होता है कि तीन कोई संख्या है, उनमें से लास्ट की दो संख्याओं को एक ग्रुप में रखा जाए और पहली संख्या को सिंगल रख दिया जाए। वहीं दूसरी ओर शुरू की दो जो संख्याएं प्रारंभ की उनको एक साथ रखा जाए और तीसरी संख्या को छोड़ दिया जाए। तो ऐसा करने से उनके रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आता। है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। इसके अंतर्गत हम अलग अलग संख्याओं के देखते हैं। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स पर इसका क्या ऑपरेशन में क्या रिजल्ट आता है। तो योग के लिए ये होती है पूर्ण संख्याएं एसोसिएटिव होगी, इस नियम का पालन करेगी। वहीं सब्सट्रैक्शन के लिए ये नहीं करेगी। ओके, वहीं मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉलो करेगी और डिवीज़न के लिए नहीं करेगी। ओके दोस्तों, चाहें तो आप अपने नोट्स या अपने से हल करके देख सकते हैं अलग अलग संख्याओं को लेकर के। ओके, अब हम बात करते हैं पूर्णांक या इंटीजर के लिए। तो इसके लिए एडिशन के लिए ये फॉलो करेगी, एसोसिएटिव होगी। वहीं सब्सट्रैक्शन के लिए नहीं होगी और गुणनफल के लिए होगी, एसोसिएटिव होगी। वहीं भाग के लिए नहीं होगी। तो ये पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक दोनों के लिए ये सेम है, यानी कि सब्सट्रैक्शन और डिवीज़न के लिए नहीं हो रही है और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव है। अब बात की जाए परिमेय संख्या की। परिमेय संख्याओं के अंतर्गत ये योग के लिए होगी, फॉलो करेगी, सब्सट्रैक्शन के लिए नहीं करेगी। वहीं गुणनफल के लिए यानी कि दो परिमेय संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये फॉलो करेगी। वहीं डिवीज़न के लिए ये नहीं होगी। तो इस प्रकार से ये भी सब्सट्रैक्शन और डिवीज़न के लिए फॉलो नहीं करेगी। ओके, आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। इसमें है शून्य की भूमिका। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसमें हम किसी भी संख्या में, चाहे वो परिमेय संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, उसमें हम यदि शून्य को जोड़ देते हैं तो उससे हमें वही संख्या प्राप्त होती है जिसके साथ में हमने शून्य को जोड़ा था, अर्थात a + 0 = a। ये सभी के लिए लागू होगी। इस प्रकार शून्य को ऐड करने पर हमें वही संख्या प्राप्त होती है, इसलिए इसे कहा जाता है, इस प्रॉपर्टी को एडिटिव आइडेंटिटी या योज्य तत्समक कहा जाता है, क्योंकि जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो रही है। यह न केवल परिमेय संख्याओं के लिए बल्कि पूर्णांक और पूर्ण संख्याओं यानी कि इंटीजर और होल नंबर्स के लिए भी ये लागू होती है। इनके लिए भी ये योज्य तत्समक ही कहलाता है। तो ये तो था 0 की भूमिका, शून्य की भूमिका। अब हम बात करते हैं एक की भूमिका। एक की भूमिका क्या है? यदि किसी संख्या में एक का गुणा कर दिया जाए तो हमें वह संख्या प्राप्त होती है, वही संख्या प्राप्त होती है। ओके, किसी भी परिमेय संख्या को एक से गुणा करने पर वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है। ओके, इस प्रकार से एक गुणन तत्समक कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है। ओके, अब हम बात करते हैं लास्ट प्रॉपर्टी की, जो है एडिटिव इन्वर्स यानी कि योज्य प्रतिलोम। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन भी बनते हैं छोटे छोटे। ये क्या होती है? यदि किसी परिमेय संख्या a/b के लिए उस परिमेय संख्या का ऋणात्मक मान ही उस परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम होता है। जैसे कोई परिमेय संख्या a/b है तो उसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -a/b। ओके, जैसे पूर्ण
जैसे कोई संख्या 5 है, उसका योज्य प्रतिलोम ऋण 5 हो जाएगा। ओके, जैसे 5/13 है परिमेय संख्या, उसका योज्य प्रतिलोम ऋण 5/13 हो जाएगा। ओके, तो ये होता है योज्य प्रतिलोम, एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स कहा जाता है इसे, तो आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं लास्ट, गुणन प्रतिलोम या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये क्या होता है? यदि किसी परिमेय संख्या को उसका उल्टा करके गुणा करने पर गुणनफल हमें प्राप्त क्या होगा? 1 प्राप्त होगा। जैसे 2/5 कोई परिमेय संख्या है, उसको उल्टा करके हम गुणा करेंगे तो 5/2 हो जाएगा, तो 2/5 गुणा 5/2 बराबर 1 ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार 2/5 का व्युत्क्रम क्या होगा? 5/2, या a/b का व्युत्क्रम 2